आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान टेलीविजन। मैं हूं आपका मेज़बान सनम एजाज जेके खबरनामा लेकर। और जेके खबरनामा में सबसे पहले आज दिन भर की बड़ी बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू में मिलिटेंटों का फिदाई हमला, फौजी अफसर समेत 12 हुए हलाक। वज़ीर-ए-आज़म जम्मू के हमले पर हुए बरहम, वज़ीर आला ने भी की तनकीद, बातचीत पर ही दिया जोर। और जम्मू हमले के बाद रियासत में हुआ हाई अलर्ट, नाकों की बड़ी तादाद, तलाशी मुहिम भी हुई तेज। और अब सुर्खियों की तफसील। करीबन 5 साल बाद जम्मू सूबे में आज हुए एक बड़े मिलिटेंट हमले में 3 मिलिटेंटों समेत 15 अफराद के हलाक होने की खबरें मिली हैं। और जम्मू में आज सुबह हीरानगर के बाद सांबा में मिलिटेंटों के फिदाई हमलों ने पूरी रियासत में सरकार को हिला के रख दिया है। मिलिटेंटों ने फिदाई हमले की कार्रवाई में पहले हीरानगर पुलिस थाने पर हल्ला बोल दिया, जिसके बाद मिलिटेंट सांबा फौजी ब्रिगेड पर जा धमके। वज़ीर-ए-आज़म समेत मुल्क की दूसरी बड़ी शख्सियात ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हलाक हुए नौजवानों से ताज़ियत की है। जम्मू में हुए मिलिटेंट हमले के पीछे किस तंजीम का हाथ है यह भी मालूम नहीं हो सका है, ताहम शोहदाए ब्रिगेड नामी गैर मारूफ तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। आज मरने वालों में फौज का एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है, जबकि फौज ने आज इस हमले में शामिल मिलिटेंटों के खिलाफ टैंकों और हेलीकॉप्टर को भी इस्तेमाल में लाया। अभी हिंदो पाक वज़राए अज़मों की मुलाकात पर बादल ही छटे थे कि जम्मू कश्मीर की सुबह भी गोलियों और गनगर्ज के धुएं से शुरू हुई। सुबह के 7 बजे के आसपास जम्मू के हीरानगर पुलिस थाने के बाहर एक ऑटो रिक्शा रुका और इस ऑटो रिक्शा से उतरने वाले कोई आम आदमी नहीं थे। ये लोग मौत का कहर बनकर आए थे। रिक्शा के रुकते ही दनादन गोलियां चलने लगी और जब तक पुलिस थाने में मौजूद पुलिस एहलकार होश में आते तब तक गोलियां अपना काम कर चुकी थी। यहां हर तरफ खौफ, दहशत के साथ साथ खून की होली खेले जाने के पक्के सबूत मौजूद थे। हीरानगर पुलिस थाने पर हमले के बाद फौजी वर्दी पहने ये बरदार यहां खड़े ट्रक को माल कर ले और करीबन 20 बाद सांबा के फौजी ब्रिगेड के दरवाजे पर वही खूनी खेल जारी हुआ जो हीरानगर पुलिस थाने के बाहर हुआ था। ग्रेनेड, गोली और सब कुछ जो किसी को भी मौत के घाट उतार दे का यहां खुला इस्तेमाल होने लगा और बंदूक बरदार यहां भी कई को मौत की नींद सुला गए। करीबन 5 साल बाद जम्मू में इस तरह का ये पहला वाक़ा है और ये वाक़ा भी ठीक उस वक्त हुआ है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बिखरे पड़े ताल्लुकात को पटरी पर लाने की एक कोशिश की जा रही है। और अब देखना यह है कि अब की बार गोली काम करती है या बोली। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ सनम एजाज, चंडीगढ़। जम्मू में आज सुबह हुए हमले पर तशवीश बराबर जताई जा रही है और जहां पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भी इसकी मजम्मत की है, वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी मजम्मत करते हुए बताया कि ऐसी कार्रवाइयों से उनके अमन अमल को नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से कबल मनमोहन सिंह ने इस हमले को बुज़दिलाना बताते हुए कहा कि इससे उनके हम मनसब से हो रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इधर जम्मू में मिलिटेंट हमले के बाद जहां भारत पाक ताल्लुकात पर फिर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पाक भारत वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात पर कोई असर भी नहीं पड़ सकेगा। भारत के वज़ीर ख़ारजा ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म तयशुदा बातचीत में हिस्सा लेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि एक ही बातचीत से सभी मसाइल का हल निकालना मुश्किल है। जहां तक समझौता होता है और हमारा एक मत होता है, वहां कम से कम कार्रवाई में देरी ना हो, ऐसा हमारा प्रयास होता है। तो जो प्रधानमंत्री महोदय की विस्तार से बात होगी, जो उनकी ओर से प्रस्तुति होगी और जिन विषयों पर हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है, उनका हमने जल्दी से अध्ययन किया। जम्मू में हुए मिलिटेंट हमलों की तनकीद करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन हमलों में मारे गए लोगों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह की कोशिशों का सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरह से हिंद पाक ताल्लुकात में बिगाड़ लाया जा सके। श्रीनगर में आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद का इजहार किया कि इन हमलों से दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुतवक्का बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कई लोग इस वक्त दोनों वज़ीर-ए-आज़म की बातचीत को रद्द करने की बात कर रहे हैं। ताहम ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि हमला करने वालों की भी यही कोशिश थी और लोगों को यह भी समझना चाहिए कि बातचीत के रद्द होने से हमलावरों की कोशिश कामयाब होंगी। अब मुमकिन है कि इसके बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के ऊपर एक सियासी दबाव बनेगा कि वो बातचीत के रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ता अपनाएं। लेकिन हम जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, हमने हमेशा ये चाहा है और ये हमारी कोशिश भी रही है कि जो लोग अमन पसंद नहीं हैं, जो अमन के दोस्त नहीं हैं, जो इस रियासत में नहीं चाहते हैं कि दोबारा खुशहाली या नॉर्मलिटी आ जाए, उनको हम नाकामयाब करें। और अगर इस हमले का मकसद यही था कि बातचीत ना हो, इस हमले को नाकामयाब करने का यही तरीका है कि बातचीत का सिलसिला चले। जम्मू के कठुआ में आज सुबह हुए मिलिटेंट हमले के बाद पूरे जम्मू सूबे में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू दिल्ली कौमी शाहरा के साथ साथ जम्मू श्रीनगर और जम्मू शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगह जगह पर नाके खड़े किए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस हर आने जाने वाले पर खास नजर रखे हुए हैं, जबकि रियासत के दूसरे हिस्सों और जिलों में भी पुलिस को खुसूसी हिदायत जारी किए गए हैं। नामालूम बंदूकबरदारों ने दौरान शब पुलवामा के नाइन गांव में मोहम्मद अल्ताफ नामी एक पुलिस एहलकार को गोलियों से हलाक किया है। बताया जाता है कि कुछ बंदूकबरदार दौरान शब मोहम्मद अल्ताफ के घर में दाखिल हुए और अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे हलाक किया। मोहम्मद अल्ताफ की हलाकत की अगरचे किसी भी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम सिक्योरिटी इदारों ने इसके लिए हिजबुल मुजाहिदीन को जिम्मेदार ठहराया है। दरियासना मोहम्मद अल्ताफ को आज मुकामी लोगों और पुलिस के आला ओहदेदारों की मौजूदगी में पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। इसका नाम मोहम्मद अल्ताफ वानी है। ये नैना भटपुरा में रहता है। ये पुलिस में काम करता था और शाम 4 बजे वो ड्यूटी से आया, फिर शाम की नमाज़ पढ़ी और घर आके 1-2 कप चाय पिए और फिर इशा की नमाज़ के लिए घर से निकल गया। तो इशा की नमाज़ ख़त्म होने के बाद हमने 2-4 गोलियों की आवाज़ सुनी, तो हमने बाहर निकले ये देखने के लिए गोलियों की आवाज़ कहाँ से हो रही है। तो जब हम मस्जिद के पास पहुँचे तो वहाँ पे ये मतलब मरा पड़ा था, तो डेथ वहीं पे हुई, मतलब हॉस्पिटल नहीं पहुँच सका। इसका एक भाई है, एक बहन है और माँ बाप है। फौज के जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है और दिफाई जराये के मुताबिक 20 से 30 मिलिटेंटों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक कोशिश की है, जिसे फौज ने रोक दिया है। दिफाई मालूमात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के केरन सेक्टर पर इस दरअंदाजी को रोकने के लिए आखिरी इत्तलात मिलने तक गोलीबारी जारी थी। I would like to tell you that this area is a high altitude area. It's a rugged terrain and forested area. And as per our input, it was a mixed tanjeem of JEM, LET, Al-Badr and HM. The tactical situation as on the ground at the moment is that there is a heavy firefighting which is still going on. As per the situation reported by the troops on the ground, they can see 10 to 12 dead bodies of the terrorists in that area. Area has been cordoned. We have reinforced this area and our troops have been
move to the places which we require to further seal, coordinate and carry out operations on all the contingencies which can arise out of it. Situation is under our control on the ground at the moment. और अब दूसरे मामलात पर नजर। ईजे कश्मीर के सदर एजाज अहमद खान की क़यादत में आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान बताया गया कि वज़ीर आला ने जुलाई के महीने में उनके मुतालबात पूरे करने का यकीन दिलाया था, ताहम आज तक किसी भी जगह से कोई पता भी नहीं हिला है। मुजाहिरीन सरकार को अपने वादे पूरे करने का मुतालबा करते हुए एक जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने यहाँ मुदाखलत करते हुए मुजाहिरीन की ये कोशिश नाकाम बना दी। खासकर हमारी मांग है कि तमाम डिलीवरीज को रेगुलराइज किया जाए, फूड सप्लाईज के फेयर प्राइस शॉप डीलरों को पक्का किया जाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को रेगुलर किया जाए, रहबर तालीम, कंट्रैक्चुअल्स, EVS, माली कम चौकीदार, जितने भी सारे डिलीवरीज है रेगुलराइज किया जाए। जेके नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट की तरफ से श्रीनगर में आज एक मुनक्कद एक कन्वेंशन पर रियासती वजीर खजाना अब्दुल रहीम रातर और PHE के वजीर श्यामलाल शर्मा मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। श्रीनगर में मुनक्कद इस कन्वेंशन में मुलाजमीन के मुतालबात ज़ेर बहस लाए गए, जिस दौरान वुज़रा ने मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि उनके सभी जायज़ मामलात जल्द अज जल्द पूरे किए जाएंगे। मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए और खसूसन तौर पर रियासती सरकार के लिए जो 6 पे कमीशन था, मुझे लगता है कि उससे मुश्किल फैसला कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज अब हम देखें और जो हम अपना रेवेन्यू रिसीट्स अब देखते हैं और रेवेन्यू कंपोनेंट की बात करते हैं तो बहुत ही उसका कहीं तनासब नहीं है, कहीं वो। इधर NRHM पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से वाबस्ता मुलाजमीन ने श्रीनगर में आज एक मुजाहरे के दौरान सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि अगरचे वो महकमे में NRHM स्कीम के तहत अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ताहम ना ही उनको मुस्तकिल किया जाता है और ना ही उन्हें दूसरी सरकारी सहूलियात से कोई फ़ायदा दिया जाता है। सरकार से मुतालबा करते हुए इन मुलाजमीन ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो उनके तय बर वक्त इक़दाम उठाए ताकि उनके दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। NRHM ने इस हेल्थ सेक्टर को इनकलाब लाया है हेल्थ सेक्टर में, चाहे वो मैन पावर की बात हो, चाहे वो काम करने की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। NRHM की वजह से इस J&K में हेल्थ में एक इनकलाब आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉय इसमें काम करता है उसके साथ ये ज्यादतियाँ होती हैं, तो हम आपकी उसी साल होता है उसके, इसलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हमारी जायज़ डिमांड है उसमें मैटरनिटी लीव विद सैलरी, जॉब सिक्योरिटी to secure our future, to secure our risk allowance। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जनरल VK सिंह के हालिया इंकशाफात को जम्मू कश्मीर अवाम के लिए तौहीन आमेज बताते हुए कहा है कि दिल्ली ने रियासत को सिक्योरिटी इंटरप्राइजेज बनाकर इसे पैसे और सियासी मुफादात की मशीन बना रखा है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने सिंह के रिपोर्ट को हैरान कुन बताते हुए कहा कि इससे अवाम का जमहूरियत पर एतमाद ख़त्म हो रहा है और जिन लोगों ने फ़ौज से रुकूमात हासिल किए हैं वो किसी भी तौर पर अवाम के खैरख्वाह नहीं हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार इन इंकशाफात के बाद उन वुज़रा और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ 2010 में हुई हलाकतों की पर्दापोशी कर रही है और हुकूमत को चाहिए कि वो असल हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए, ना कि वो इस मामले को दूसरे मामलों की तरह गोल करने की कोशिश करे। सामने आई है। It has not come as a surprise to anyone in Kashmir, but definitely it has shaken whatever faith the people of Kashmir had in the country's democratic process. और these revelations only confirm what was known to the Kashmiris कि जहाँ जम्मू कश्मीर में किस तरह से everything is being maneuvered, manipulated. Everything is controlled by powers which are outside the system. We don't fall into the category of those trustworthy Indians जो पैसे लेके या दूसरे political favors लेके अपनी loyalty को prove करें। जनूबी कश्मीर के मीरवाइज काजी यासिर को आज पुलिस ने शोपियां जाने से रोकते हुए गिरफ्तार किया है। शोपियां में हालिया हलाकतों के बाद एहतजाजी सिलसिला आज भी जारी रहा, जिस दौरान मुकम्मल हड़ताल भी रही और काजी यासिर आज शोपियां जाने को निकल पड़े थे, ताहम पुलिस ने उनकी इस कार्रवाई को रोक ही दिया। याद रहे शोपियां आज 20वें रोज़ भी बंद रहा, जिस दौरान मामूल की जिंदगी यहाँ दरहम बरहम होकर रह गई थी।
अर्बन लोकल बॉडीज के वजीर नुआंग रिंगजिंग जोरा की सदारत में आज जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा के दफ्तर पर एक जायजा मीटिंग बुलाई गई, जिस दौरान वजीर को जिले में जारी तरक्याती स्कीमों की जानकारी फराहम की गई। उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिले में एक डंपिंग साइट का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जिससे इलाके की दरीना मांग पूरी हो सकेगी। थोड़ा बहुत काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है। डीसी साहब ने कुछ इश्यूज यहाँ पर फ्लैग किया है, जिसमें से एक है बस अड्डे का। उसमें थोड़ा विजिलेंस का केस चल रहा है। 10 कनाल के ऊपर थोड़ा डेवलपमेंट किया हुआ है। उस पर डीसी साहब चाहते थे कि हम लोग को पैसेंजर शेड और पब्लिक कन्वीनियंस के लिए पैसा दें, वो मैंने अनाउंस कर लिया, 10 लाख दे देंगे। उससे थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रैफिक में रिलीफ मिल जाएगा। फिर दूसरा एक सर्कुलर रोड का, वो R&B डिपार्टमेंट उसको हाथ में लिया हुआ है। फंडिंग का कुछ प्रॉब्लम है तो मैं प्लानिंग मिनिस्टर से उस चीज़ को टेकअप करूँगा। तीसरी बात है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपका जो गार्बेज डंपिंग साइट, बिल्कुल सर, बड़ी मांग। एक इकोनॉमिक कनाल का जगह आइडेंटिफाई किया है लथपुरा में, जो कि जितने भी हमारे म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, 5 म्यूनिसिपलिटी से ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग एक अच्छे साइंटिफिक तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट हम उसको उठाएंगे और जो भी गार्बेज आता है सारा वहाँ डंप होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा और वो हम उसके लिए। और जम्मू कश्मीर में NHPC जहां पहले ही अवामी मुफादात के साथ खेलने के इल्ज़ामात से परेशान है, वहीं आज बांडीपोरा में लोगों ने NHPC और HCC के खिलाफ मुजाहरा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों कंपनी की तरफ से अवाम के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। बांडीपोरा पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही इन दोनों कंपनियों को अवाम के एतमाद की कमी का सामना बराबर करना पड़ रहा है और एक बार फिर उठे बवाल ने बांडीपोरा पावर प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए हैं। तो उस टाइम हमें पहले नौकरी का वादा दिया गया कि आपको नौकरी मिलेगी। अभी हम SCC में काम कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी एज NHPC में, लेकिन वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। और उस टाइम इन्होंने हमें बहुत वादे दिए, आपके रोड्स ठीक किए जाएंगे, उनको मेंटेनेंस की जाएगी, आपको पावर दिया जाएगा, आपको वाटर सप्लाई की दी जाएगी। लेकिन अभी तक हम उसी हालत में हैं, उसी बिगाड़े में पड़े हुए हैं। अभी भी आप हमारे रोड्स देख लीजिए। हम आप लोगों से और खासकर अपने कश्मीर गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि इन यतीम लोगों, बेसहारा लोगों के लिए कुछ बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। लेकिन परमानेंट जॉब हमें देते ही नहीं है। अगर ये हमें परमानेंट जॉब दे देंगे कि आप 7 साल के लिए बाहर जाओ या 8 साल के लिए बाहर जाओ, बाय कोर्ट एफिडेविट दे देंगे। फिर बारामूला के सेंट जोसेफ स्कूल में आज स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जिस दौरान स्कूली बच्चों ने खेल और खिलाड़ी के फवायद बताए। इस मौके पर खेलों के वजीर ताज मोहिद्दीन भी मौजूद रहे। खेल डे पर यहां बच्चों ने कई प्रोग्राम पेश किए और ताज मोहिद्दीन ने बताया कि खेल खेलते खेलते नौजवान न सिर्फ सेहतमंद हो जाते हैं बल्कि उनकी सलाहियतें भी निखर जाती हैं। ताज मोहिद्दीन ने यहां बाद में एक लेबॉर्ट्री और कंप्यूटर ब्लॉक का इफ्तिताह भी किया। जिला कुलगाम के किसानों को आत्मा स्कीम के तहत आज एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिस दौरान जिले के 50 के करीब किसानों को मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करा के वहां की फसलों और मेवाजात की जानकारी दी गई। और इस मौके पर अफसरान ने किसानों को बताया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और ये जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए महकमे का ताउन ज़रूरी है। ने आज आत्मा के तहत एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के तहत अपने किसान भाइयों को जो हमारे तरक्की पसंद किसान हैं उनको हमने बुलाया है इसी प्रोग्राम के तहत, ताकि वो हमारे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल बानिहाल में फौज की तरफ से जारी यूथ फेस्टिवल के दौरान आज मनी मैराथन रन के अलावा पेंटिंग मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिस दौरान बच्चों ने अपने कारकर्दगी के नमूने पेश किए। फौज की तरफ से मुनक्किद इस फेस्टिवल के दौरान खेल के साथ साथ दूसरे मुकाबलों की तरगीब भी दी जा रही है। तो आज के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को दीजिए इस वादे के साथ इजाज़त कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा आप अपना ख्याल, दुआओं में हमें रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।